Hello students. Question says that here that which one of these animal is not a homeotherm. So what does it mean by the word homeotherm? Okay, तो पहले हम इस homeotherm का मीनिंग समझते हैं, देन फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. So homeotherm एनिमल किंगडम में जब एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया तो एनिमल्स को उनके बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया. मेनली क्लासिफाई किया गया कोऑर्डिनेट्स को. किसके बेसिस पे? कोऑर्डिनेट्स को हम क्लासिफाई करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स का जो बॉडी टेम्परेचर है उसके बेसिस पे. क्यों बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे किया गया क्लासिफाई? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो दो टाइप के हो रहे थे. कुछ तो वो हो रहे थे जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, और कुछ वो हो रहे थे जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता था अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग. तो चेंज कर रहे थे बॉडी टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग. चेंज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग की बाहर का टेम्परेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही अपना बॉडी टेम्परेचर वो चेंज कर रहे थे, और कुछ नहीं चेंज कर पा रहे थे. तो जो ऑर्गेनिज्म चेंज कर रहे थे उनको तो हमने बोल दिया पोइकिलोथर्म. और जो नहीं कर पा रहे थे अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर पा रहे थे उनको बोला गया होमियोथर्म. तो यहाँ हमसे यही पूछा है कि विच ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होमियोथर्म, कि इनमें से होमियोथर्म कौन सा नहीं है. ओके, अब जब कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड किया गया तो उनको इस तरीके से डिवाइड, हमने ये टर्मिनोलॉजी समझी. देन फिर कोऑर्डिनेट्स को हम आगे डिवाइड करते हैं इस तरीके से, लाइक हम इसकी सीरीज याद करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से, लाइक अ परम. क्या मतलब होता है इसका? हेयर P रिप्रेजेंट द वर्ड पाइसेस, A रिप्रेजेंट द वर्ड एम्फीबियंस, R रिप्रेजेंट रेप्टाइल्स, A रिप्रेजेंट एव्स एंड M रिप्रेजेंट मैमल्स. ओके, अब इन सब में ओनली एव्स और मैमल्स ऐसे होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. बाकी ये जो होते हैं ये सब अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. ये कर लेते हैं इसलिए इनको बायोलॉजिकल टर्म तो पोइकिलोथर्म होती है, ये बताया मैंने, पोइकिलोथर्म बोला जाता है. और नॉर्मली इनको फिर कोल्ड ब्लडेड भी बोल देते हैं, कोल्ड ब्लडेड भी उनको बोल देते हैं. और जो नहीं कर पाते एव्स एंड मैमल्स उनको होमियोथर्म बोला जाता है, एंड नॉर्मल लैंग्वेज में उनको वार्म ब्लडेड भी बोल देते हैं, बिकॉज दे कांट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. ओके, सो नाउ इस एग्जाम्पल में से अब हम देखते हैं कि कौन क्या है. सो फर्स्ट वन इज द कैमेलस, सेकेंड वन इज द Geelon, थर्ड वन इज द मार्कोपस एंड फोर्थ वन इज द पिस्टिक्यूला. तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक होमियोथर्म नहीं है. होमियोथर्म नहीं है मतलब इसमें नहीं आना चाहिए, एव्स और मैमल्स में नहीं आना चाहिए. ये किस में आना चाहिए? पाइसेस, एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स. देखो ये जो है पिस्टिक्यूला ये तो एक बर्ड है तो एव्स में आ जाएगा. ये मंकी है, मैमल्स में आ जाएगा. कि ये कैमल है, ये मैमल्स में आ जाएगा. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये नॉट इंक्लूडेड इन द एव्स एंड मैमल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन बी, दैट केलॉन इज बिकॉज इट बिलोंग्स टू द रेप्टाइल्स. ये किसका एग्जाम्पल है? ये रेप्टाइल्स में आता है. और रेप्टाइल्स मैंने अभी बताया इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कि रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. वो पोइकिलोथर्म होते हैं और ये बाकी बचे हुए होमियोथर्म हैं. तो इसने पूछा था कि कौन सा होमियोथर्म नहीं है, तो आंसर इज द केलॉन. ओके, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी.